अधिकारियों को सुविधा और मजदूरों की सुविधाओं में कटौती बर्दाश्त नहीं, होगा आंदोलन। कोयला मजदूरों की सुविधाओं में कटौती और अधिकारियों को सुविधा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उक्त बातें माटीगढ़ स्थित पंचायत भवन में बुधवार के दिन संयुक्त मोर्चा ब्लॉक 2 क्षेत्र के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में जनता मजदूर संघ के गोपाल मिश्रा, केंद्रीय उपाध्यक्ष सह सदस्य सीसीसी बीसीसीएल ने कहा। उन्होंने कहा कि प्रबंधन एक तरफ बीसीसीएल के मुनाफे की बात करती है, वहीं दूसरी ओर कोयला मजदूरों की सुविधाओं में कटौती किए जाने की बात करती है। यह कोयला मजदूरों के हित के खिलाफ है, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल के डायरेक्टर फाइनेंस ने सभी एरिया को एक पत्र जारी करते हुए कंपनी की माली हालत दयनीय होने का हवाला देते हुए यह निर्देश दिया है कि कोयला मजदूरों के संडे समेत अन्य सुविधाओं में कटौती किया जाए। श्री मिश्रा ने कहा कि कंपनी के इस निर्णय के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा पूरे एरिया में चक्का जाम आंदोलन करेगी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मजदूर नेता तुलसी साव, गोपाल चंद्र गोप, गिरीश शर्मा इत्यादि ने भी संबोधित किया। इस मौके पर अखिलेश नोनिया, ज्ञानी जेल सिंह, संतोष दास, रंजित महतो, रविंदर सिंह, देवनंदन प्रसाद, सुरेश चौहान समेत अन्य श्रमिक प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। आप लोगों को सुनकर ताजुब होगा कि आप लोग अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में पढ़े होंगे पेपर में कि बीसीसीएल ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा किया है। बहुत ज़्यादा पैमाने पर मुनाफा हुआ। और ये भी सुनकर आप लोगों को ताजुब होगा कि डायरेक्टर फाइनेंस ने मुख्यालय बीसीसीएल ने एक चिट्ठी निर्गत किया है कि कंपनी का माली हालत सही नहीं है, इसीलिए टीएडीए भुगतान मिनिमाइज कर दीजिए, संडे ओटी ख़त्म कर दीजिए, चाय पीना बंद कर दीजिए, लंच डिनर बंद कर दीजिए। श्रीमान, एक तरफ आप ऐतिहासिक मुनाफा कमाते हैं, दूसरी तरफ ऐतिहासिक चिट्ठी निकालते हैं। आज तक बीसीसीएल में ऐसी चिट्ठी नहीं निकली थी। कंपनी बीआईएफआर में भी था तो लोगों को इतना कष्ट नहीं था जो आज के परिवेश में कष्ट है। पूरे बीसीसीएल का ह्यूज अमाउंट पर स्टॉक है, कोल स्टॉक है। कोल स्टॉक डिस्पैच नहीं हो रहा है, कोयले की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पावर प्लांट से रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। सारा दोष हेडक्वार्टर का है, मुख्यालय का है, बीसीसीएल की व्यवस्था का है, सिस्टम का है। और कष्ट कौन भोगे? मजदूर। कटौती किसकी होगी? मजदूर की। एक तरफ आप अधिकारियों को लैपटॉप देने की बात करते हैं, एक तरफ अधिकारियों को आप मोबाइल देने की बात करते हैं, और दूसरे तरफ मजदूरों का संडे काटने की बात करते हैं। वेलफेयर में कंपनी ने कोई फंड नहीं दिया अभी तक। आवास मरम्मती रेवेन्यू में कोई फंड नहीं दिया है कि मजदूरों का आवास मरम्मती हो। सारे आवास जर्जर स्थिति में, किसी का छज्जा गिरा, किसी का छत गिरा, किसी का दरवाजा सड़ गया, किसी का आवेदन देते देते मजदूर परेशान है। किसी एरिया को सिविल का कोई फंड अलॉट नहीं हुआ। यानी क्वार्टर रिपेयरिंग नहीं करना है, नाली सफाई नहीं करना है, सेप्टिक टैंक सफाई नहीं करना है। क्या करना भाई? मजदूरों के पैसा का एक तरफ कंपनी दुरुपयोग कर रही है। आप जाके देखिए उनके कार्यालय का हालत, क्या ही माइक्रो लग रहा है। अब मजदूर के घर में पानी चू रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बुलाए हम लोग कि भाई अगर कंपनी उस नोटिस को वापस नहीं लेगी, मजदूरों के संडे कटौती को अगर छेड़ेगी, मजदूरों का सुविधा से कटौती होगी, वेलफेयर का काम नहीं होगा, मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी, मेडिकल बिल नहीं भुगतान होगा, नाली सफाई नहीं होगी, तो इस परिवेश में हम लोग पूरे क्षेत्र का चक्का जाम करेंगे। उत्पादन बंद रहेगा। जब मुनाफा ही नहीं हो रहा है तो उत्पादन क्यों होगा? हम तो मांग करते हैं कोयला मंत्रालय से कि आप स्टॉक और स्टॉक की क्वालिटी, गुणवत्ता दोनों की जांच सीबीआई से करा दीजिए। दूध का दूध पानी पानी हो जाएगी। कंपनी की क्या हालत है? वर्तमान मुख्यालय प्रबंधन कंप्लीट कंपनी को निजीकरण की तरफ ले जा रही है।
आउटसोर्सिंग में आप उत्पादन कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल मशीन खरीद नहीं रहे हैं, डिपार्टमेंटल मशीन का सर्वे आप नहीं कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल मजदूर की सुविधा काट रहे हैं और क्या नाम है आउटसोर्सिंग को ही कर रहे हैं। साहब ये हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाह रहे थे हम प्रबंधन को कि यदि ये रवैया रहा, ये चिट्ठी वापस नहीं हुई, अब प्रबंधन अपने जो गलत निर्णय ले रहे थे वापस नहीं होगी, तो हम लोग पूरे क्षेत्र का चक्का जाम करेंगे। जरूरत पड़ी तो पूरे BCCL का चक्का जाम होगा। क्योंकि मैं केंद्रीय सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, इतना तो कहा ही जा सकता है कि अगर प्रबंधन चेतेगी नहीं, प्रबंधन में सुधार नहीं आया, मजदूरों की सुविधा में कटौती की गई, तो पूरे BCCL का चक्का जाम होगा। इसका कंप्लीट जिम्मेवारी प्रबंधन मुख्यालय BCCL की होगी। ये आंदोलन की शुरुआत क्या है, मतलब शुरुआत हो गई है क्या? जी, हम लोगों ने चेतावनी भरे लहजे में शुरुआत कर दिया है। हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, हम लोग कुछ दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद संयुक्त रूप से हम लोग बंद करेंगे एरिया को, और एरिया को बंद करने के बाद वेट करेंगे नहीं, और पूरा BCCL बंद होगा और दूध का दूध अब पानी पानी होगा कि साहब आप अपने अयासी में मजदूरों का गला घोटने का काम बंद करिए। आप अगर फ्लाइट से जाते हैं तो मजदूर भी फ्लाइट से जाएगा। मजदूर को आप कहते हैं आप ट्रेन से जाइए और आप जाइएगा फ्लाइट से, कंपनी का खर्चा कहाँ से आएगा? आप भी कम करिए खर्चा, आप भी डायरेक्टर भवनों का जो रिपेयरिंग कॉस्ट से जाँच करवाइए विजिलेंस से कि कितना बार एक डायरेक्टर 3 महीना आया रिपेयरिंग होगा, फिर दूसरा आएगा फिर रिपेयरिंग होगा। ये क्या व्यवस्था है? और हमारा अगर 10 साल तक रिपेयरिंग नहीं होगा। इन सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। बाकी मेरे साथियों की आप राय ले लीजिए, लेकिन केंद्रीय सलाहकार समिति BCCL का सदस्य होने के नाते और JMS का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं एक बता देना चाहता हूं कि अगर कंपनी नहीं चाहता तो पूरे BCCL का चक्का जाम होगा। दिन पहले आप हमारे डायरेक्टर फाइनेंस BCCL के द्वारा एक चिट्ठी जारी किया गया है, जिसमें गैर जरूरी खर्चों में कटौती की बात कही गई है। उसमें उनके द्वारा जो चिट्ठी जारी किया उसमें गैर जरूरी खर्चा में इंक्लूडिंग मजदूरों का संडे हॉलीडे भी है, आवास रिपेयरिंग नहीं होना है, ना मजदूर अगर यदि कोई काम के लिए धनबाद जाएंगे तो उनको DA भी नहीं मिलना है, और इवन आपको बता दें कि जो कौशल विकास या फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चलता है वो सब में बंद, कोई मीटिंग सीटिंग नहीं, कोई सेमिनार नहीं। तो मैं इस मंच के माध्यम से उनके इस आदेश का विरोध करता हूं और घोर निंदा करता हूं। वो कभी भी हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। अगर यदि मान लिया जाए कि डायरेक्टर फाइनेंस साहब को ये ठीक है, उन्होंने आदेश जारी किया, इसके पहले आप लोगों ने देखा कि अप्रैल में पूरा BCCL खास करके ब्लॉक 2 एरिया 1000 करोड़ का मुनाफा दिया था। उसके बाद ये स्थिति 2 महीने में ये स्थिति कैसे हो गई? साथ ही साथ अभी देखा जाए कि अभी हमारे CMD साहब और डायरेक्टर फाइनेंस ने एक आदेश जारी किया है कि अधिकारियों को 30,000 से लेकर 60,000 तक का मोबाइल दिया जाएगा। तो यदि गैर जरूरी खर्चों में वो क्या नहीं आता है? मैं उनसे इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या गैर जरूरी खर्चा में ये नहीं आता है कि आप अधिकारियों को खुश करने के लिए 30,000 से 60,000 तक मोबाइल दे रहे हैं? उसमें कटौती क्यों नहीं? आज 40 साल से जो श्रमिकों का आवास है उसमें रिपेयरिंग का टाइम मतलब कोई चहल पहल नहीं है। जब भी आप सिविल में जाइए पूछिए तो उनका कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है। अभी ब्लॉक 2 की स्थिति ऐसी है कि जहां तहां से प्रोडक्शन कर रहा है। कल आप लोगों ने देखा कि वास्तविक अभी वही स्थिति है, बंदी के कगार पर है। अभी जमीन यदि क्लियर नहीं होता है, केसरगढ़ सिपको की अगर खाली नहीं होता है तो ब्लॉक 2 भी बंदी के कगार पर होगी। दूसरी बात, कोयला चोरी में सारे लोग इन्वॉल्व हैं, नीचे से लेकर ऊपर के अधिकारी इन्वॉल्व हैं, लेकिन उस पर रोक नहीं लगाना है, वो चोरी होने देना है, क्योंकि उसमें उनका अपना जेब गर्म होता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से उनका जो ये निर्णय है कि अधिकारियों को 30,000 से 60,000 तक मोबाइल दिया जाए, इसका मैं घोर विरोध करता हूं और घोर निंदा करता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग आगे तक, जैसा कि हमारे मिश्रा जी ने कहा कि हम लोग पूरा BCC एरिया को बंद करने का प्रयास करेंगे, पूरा एरिया को बंद करेंगे संयुक्त मोर्चा के द्वारा। धन्यवाद। आज संयुक्त मोर्चा के प्रेस वार्ता में आप लोग सभी बिंदुओं पर एकदम बारीकी से हम लोगों को केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य मिश्रा जी ने बताया, बड़े भाई तुलसी साहब जी ने बताया, जो प्रबंधन की मनमानी है उसकी रोकथाम के लिए हम लोग मजदूर की ओर से लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी जो भी कटौती करना है, मजदूरों को कटौती करना है, बिना मतलब का इधर से उधर ट्रांसपोर्टिंग करना है, कोविड हम इधर से उधर करना है, रास्ता आज तक नहीं बन पाया केसरगढ़ से कोकी का, डिपार्टमेंटल मशीनें बंद हैं,
इस पर न विचार करके ब्लॉक 2 जो है प्रॉफिट देने वाली माइंस में आती है, लेकिन यहाँ के मजदूरों को कभी उपहार के लिए बोलने के बाद भी उपहार नहीं मिला। ऊपर से कटौती का फरमान जारी कर दिया कि संडे हॉलीडे कटौती किया जाएगा। तो मजदूरों का कटौती हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजदूरों ने हम लोगों पर विश्वास किया है और संगठन का साथ चल रहे हैं, तो संगठन मजदूरों के विरोध नीतियों का विरोध करती है और विरोध करेगा। और इस लड़ाई में हम लोग सब साथ हैं। ब्लॉक 2 की जितनी संघ चल रही है, जितनी श्रमिक संगठनें चल रही हैं ब्लॉक 2 में, सभी एक साथ हैं और एक साथ लड़ने का काम करेंगे। आज संयुक्त मोर्चा के रूप में हम लोग प्रेस वार्ता किए हुए हैं। प्रेस वार्ता करने का मकसद है प्रबंधन जो निर्णय थोपने जा रही है उसके विरोध में हम लोग सब एकत्र होकर और चेतावनी देने जा रहे हैं। ये तो सर्वविदित है, हम लोग सभी जानते हैं कि ये सरकार जो है मजदूर विरोधी है। और उसी क्रम में 9 जुलाई का जो आंदोलन हुआ और वो सफल भी हुआ सरकार के विरोध में। तो हम लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से, प्रबंधन एक तरफ तो कहती है कि हमारा बीसीसीएल जो है काफ़ी मुनाफे में है, मिश्रा जी और तुलसी जी भी विस्तृत रूप में बताए। और दूसरी ओर जो है प्रबंधन जो है मजदूरों का ही कटौती करने, जो भी सुविधा मिलती है उसको कटौती करने का प्रयास करती है। और हमेशा ऐसा ही होता आया है, जो भी कटौती है मजदूरों का ही होना है, अफसरों का नहीं होना है। अफसरों को सारी सुविधा मिलेगी। आप देख रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि कोयला का किस रूप में चोरी हो रहा है। बीसीसीएल में आज के समय में बृहद पैमाने पर कोयला चोरी हो रहा है। और जो है आर्थिक अभाव दर्शा के मजदूरों का कंपनी शोषण करने जा रही है। और दूसरी तरफ देख लीजिए सीएसएफ का, सीएसएफ को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास करती है। प्रयास नहीं, दिया जा रहा है। सीएसएफ को सारा सुविधा दिया जा रहा है कि तुम जितना चोरी करा सकते हो। इसीलिए न बैठा हुआ है सीएसएफ। कंपनी जब बैठाई है उसको कोयला सुरक्षा के लिए, तो किस प्रकार आज चोरी हो रही है इतने बृहद पैमाने पर। आज तक इस तरह का चोरी कभी नहीं हुआ था जिस प्रकार कोयले की चोरी हो रही है। और हम लोग श्रमिक संगठन के साथ मजदूर भी सजग हैं और हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं कि अगर प्रबंधन किसी भी तरह का मजदूर को जो सुविधा मिलती है उसमें अगर कटौती करेगी तो हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो कार्य बाधित भी करेंगे। हम लोग सभी एक होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ